तो आज हम डिस्कस करने वाले एपिलेप्सी के ऊपर। ये क्या होता है? एपिलेप्सी यानी सीजर्स, सिंपल हिंदी में कहे तो मृगी के दौरे। अब ये होता है कैसे है? ये होता है न्यूरॉन के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा बहुत बहुत साफ है कि हमको न्यूरॉन को डिप्रेस करना पड़ेगा। सीएनएस डिप्रेशन विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी, राइट। मैंने अब ये करते कैसे है, ये मैंने पहले ही सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स वाले लेक्चर में बता रखा है, लेकिन आज फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक सिंपल सा सेल ड्रॉ किया है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इस सेल को अगर हाइपरपोलराइज्ड करना है, मतलब नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया तो क्या होता है? सेल हाइपरपोलराइज्ड होता है, ठीक है। हाइपरपोलराइज्ड, अगर हाइपरपोलराइज्ड होता है तो फिर सेल को फर्दर स्टिमुलेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसका जो स्टिमुलेशन होगा अभी वो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या? अभी सेल डिप्रेशन में है, सेल इज डिप्रेस्ड, राइट, ठीक है। तो यही होगा एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट। क्या करना है? न्यूरॉन को डिप्रेस करना है, ठीक है ना। जो ओवर स्टिमुलेशन है उसको रोकना है, तो न्यूरॉन का डिप्रेशन कॉज करना है। कैसे करेंगे? सेल के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं, चलिए। ये सेल मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया है। ये सपोज कीजिए एक न्यूरॉन का एक्सोन है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो मैंने सीधे वाले लेक्चर में सिर्फ क्लोरीन की बात किया था, लेकिन अभी जो मैं 4 आयन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोरीन। कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है सेल के बाहर ज़्यादा होता है, सोडियम का भी बाहर, पोटाशियम का कंसंट्रेशन कम होता है सेल के बाहर, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे चार चार चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका कैल्शियम चैनल, ये हो गया सोडियम सोडियम चैनल, ये हो गया आपका पोटाशियम चैनल, ये हो गया क्लोरीन चैनल, ठीक है। कैल्शियम चैनल जो मैंने क्या बताया, कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है। मतलब अगर कैल्शियम चैनल को अगर खोल दिया तो क्या होगा कि कैल्शियम बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, सेल के आपको अगर सेल को डिप्रेस करना है तो सेल के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमको इसको रोकना पड़ेगा। तो हम क्या ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? कैल्शियम ब्लॉकर देंगे, ठीक है। कैल्शियम ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। अब सोडियम के केस में भी सेम है। सोडियम क्या होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमको इसको रोकना पड़ेगा, तो सोडियम ब्लॉकर देना पड़ेगा। पोटाशियम के केस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो होता है पोटाशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर चला जा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करे अंदर, ठीक है ना, तो ये अच्छा है। फिर हम क्या देंगे यहाँ पे? पोटाशियम चैनल ओपनर देंगे, ठीक है। और क्लोराइड चैनल का क्या होता है? क्लोराइड चैनल बाहर ज़्यादा होता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा, तो ये अच्छा है, तो क्लोराइड चैनल ओपनर देंगे, ठीक है। तो और एक होता है, ये तो मैंने आयन की बात कर लिया कि कैसे डिप्रेस करेंगे। आपको पता है कि गाबा जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो गाबा को हम इंक्रीज कर सकते हैं, गाबा को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि ग्लूटामेट, उसको हमको उसको घटाना पड़ेगा, तभी हम डिप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ग्लूटामेट को हम डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने टोटल एपिलेप्सी की जो दवा है वो सिर्फ इन चारों में घूमेगा, ठीक है। ये जो चार है, चार आयन के ऊपर ये जो दवा इसको कंट्रोल करेगा, और जो दो इस और जो दवा इन दोनों को कंट्रोल करेगा। मतलब टोटल से 6 के ऊपर पूरा एपिलेप्सी की ड्रग ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो है गावा कैसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ किया है। ये है, सॉरी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ किया है। ये हो गया आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। गाबा जो होता है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और कहाँ पे जाके बाइंड होता है? मैंने सीडेटिव्स वाले लेक्चर में बताया था, ये बाइंड होता है आपका क्लोराइड चैनल पे। जो रिसेप्टर होता है ये होता है क्लोराइड चैनल, इस पे ऊपर गाबा का रिसेप्टर होता है, यहाँ पे जाके बाइंड करता है, और वैसे ही क्लोराइड चैनल खुल जाता है, सेल क्लोराइड अंदर जाता है, ठीक है।
तो गाबा को यहाँ पे मुझको इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है, इसको भी कंसेप्ट से समझे। गाबा को अगर यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गाबा क्या होगा, क्लोरीन चैनल पे बाइंड करेगा, क्लोरीन चैनल खुलेगा और क्या होगा, क्लोरीन अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो सेल क्या होगा, हाइपरपोलाइज्ड होगा, मतलब सीएनएस डिप्रेशन होगा। इतना समझ में आया। तो गाबा को यहाँ का इंक्रीज करना है तो क्या करना है, ये जो सिक्रीशन हो रहा है साइनस पे, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम कैसे बढ़ाएंगे, तो ये देखिए, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गाबा। ये कौन करता है, ये करता है आपका प्री गावालिन एंड गाबापेंटिन। ठीक है, ठीक है, नाम में ही गाबा है जो इस इंक्रीज को यहाँ इंक्रीज को इस सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और एक बात देखिए, गाबा जो होता है साइनस पे आके मेटाबोलाइज हो जाता है। इसका एंजाइम जो हेल्प करते हैं यहाँ पे वो होता है गाबा ट्रांस एमाइनेस। अगर हम इस मेटाबॉलिज्म को अगर रोक दे तो फिर यहाँ पे हम गाबा को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, इस एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम को इनिबिट कर रहे हैं। इस एंजाइम को इनिबिट कौन करेगा, वो होता है विगाबैक्ट्रीन। इसका नाम में ही सब कुछ छुपा है। देखिए यहाँ पे तो आपका आ गया गाबा, यहाँ पे आ गया आपका गाबा, यहाँ पे टी आर मतलब क्या, ट्रांस एमाइनेज, ठीक है। ट्रांस का टी आर आ गया। इन मतलब क्या, इनहिबिटर, ठीक है। इनसे और एक चीज़ याद रखते हैं, इस दवा को जो होता है हम स्पेसिफिकली एक स्पेशल टाइप के एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, वो होता है इन्फेंटाइल स्पैज्म, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पैज्म यूज़ बता रहा हूँ, इन्फेंटाइल स्पैज्म, ठीक है। और सब तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी आई, हाँ इससे भी कुछ आएगा। इसका इस दवा का साइड इफेक्ट हमको इससे पता चलेगा। क्या होता है, विजुअल फील्ड कंट्रैक्शन होता है, विजुअल फील्ड कंट्रैक्शन, ठीक है। अभी देखिए ये जो गवाह है यहाँ पे, इसका क्या होता है, अपटेक हो जाता है, ठीक है ना, री अपटेक होता है। यहाँ पे एक चैनल होता है GAT1 बोल के, GAT1 यहाँ से री अपटेक हो रहा है। अगर हम इस री अपटेक को अगर रोक दे, अगर हम इस री अपटेक को ही रोक दे तो फिर हम यहाँ पे गावा इंक्रीज कर सकते हैं। इस री अपटेक को कौन रोकेगा, टायगाबाइन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने ये तो बता दिए, इन दोनों को कैसे याद रखते, इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे जो चैनल होता है गट, सब उसकी कीजिए, वो टाटा को टियागो कह रहा था ना, सब समझिए कि ये जो चैनल पे ये कार फंस चुका है, इसलिए क्या होता है, गाबा अंदर नहीं जा पा रहा है, मतलब रीअपटेक नहीं होता है। तो क्या हो गया, टियागाबाइन। ऐसे याद कर सकते हैं, सिली है लेकिन याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो होगा ये समझ लिया। अब गाबा कहाँ पे बाइंड कर रहा था, क्लोरीन चैनल पे जो रिसेप्टर होगा। अगर हम ये यहाँ पे कुछ भी करके अगर क्लोरीन चैनल को खोल दे तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे और भी रिसेप्टर, दो रिसेप्टर होते हैं। एक होता है आपका बेंजोडाइजेपिन का रिसेप्टर और एक होता है बारबिट्यूरेट का रिसेप्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बेंजोडाइजेपिन या फिर बारबिट्यूरेट अगर इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लोराइड चैनल खुलेगा एंड क्लोराइड अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं क्लोराइड चैनल ओपनर, ठीक है। क्लोराइड चैनल ओपनर में क्या बताया, बारबिट्यूरेट आएगा, बारबिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आएगा फेनोबारबिटोन, याद कैसे रखेंगे, देखिए फेनिटोइन बहुत लोगों को याद रहता है कि एपिलेप्सी का एक बहुत फेमस ड्रग है फेनिटोइन, तो ऐसे ही कुछ नाम है हुए, देखिए फेनोबारबिटोन, ठीक है। और बेंजोडाइजेपिन जो है लाइक डायजेपाम, लोडाजेपाम, क्लोनाजेपाम। अब इन लोगों को कुछ पार्टिकुलर एपिलेप्सी में दिया जाता है, जैसे कि डायजेपम को आपको दिया जाता है फेब्राइल सीजर में, ठीक है ना। फेब्राइल सीजर याद कैसे रहेंगे, फेब्राइल सीजर जो होता है वो जनरली बच्चों में देखा जाता है, फीवर से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। पहले ही अगर बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल बताने को कहता है तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, डायजेपम, मतलब बहुत सरल ड्रग है। और फेब्राइल भी बच्चों में होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बच्चों वाली सीजर है फेब्राइल सीजर, उसमें डायजेपम सबसे आसान ड्रग दे सकता है। लोडाजेपम क्या होता है, इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस में दिया जाता है,
स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये जो होता है जनरली क्या होता है कि बच्चों एंड जो एल्डरली पीपल होते हैं उनमें होता है। मतलब हम जो होता है इसको क्या होता है, आप ऐसा समझिए इसका जो न्यूमोनिक है लाइक आप पूरे दुनिया में आपका कोई क्लोन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, आप अकेले ही हो एकदम, आपके जैसा सिर्फ आप ही हो, कोई क्लोन प्रेजेंट नहीं है। क्लोन मतलब क्लोनाजेपम प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है मतलब एब्सेंस, तो इसको दिया जाता है एब्सेंस सीजर में। ऐसे अब याद रखने के लिए बता रहा हूँ। क्या होता है कि ये वीडियो अगर आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी देख रहे हो ना तो भी आपको सारे ड्रग्स का नाम याद हो जाएगा, अगर आप ऐसे याद रखते हो, ठीक है। और क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या हो गया, देखिए पहले गावा कैसे इंक्रीज करता है ये हो चुका है, एंड क्लोराइड ओपनर क्या होता है ये मैंने बता दी। अभी देखते हैं कि ग्लूटामेट कैसे डिक्रीज करेंगे। क्या करना है, ग्लूटामेट डिक्रीज करना है। तो जिस जिस रिसेप्टर के थ्रू ग्लूटामेट बाइंड करता है, तो अगर उस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दे तो ग्लूटामेट बाइंड नहीं हो पाएगा और वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही करेंगे हम। ये 2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एक होता है एनएमडीए रिसेप्टर और एक होता है एम्पा रिसेप्टर, ठीक है। तो इन दोनों को हम ब्लॉक कर देंगे। इसको कौन ब्लॉक करता है, ब्लॉकर इसको ब्लॉक करते हैं आपका फेल्बामेट फेल्बामेट फेल्बामेट। और इसको ब्लॉक करता है पेराम्पनिल पेराम्पनिल। इसका तो कोई न्यूमोनिक नहीं है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बी एन एम से याद रख सकते हो। क्या करता है, बोन मेरो सप्रेशन कॉज करता है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बताया था, वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आपको याद करना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, वो होता है इथोसुक्सीमाइड। इथोसुक्सीमाइड। आपने सीवीएस पे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा था वो होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और जो ब्रेन में होता है वो होता है टी टाइप। तो मेनली यहाँ पे जो चैनल को कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है वो होता है टी टाइप, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे देख लेते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा वो होता है, जैसे कि आपका सबको पता है होता है ये फेनिटोइन कार्बामाजेपाइन कार्बामाजेपाइन ऑक्स। यहाँ पे सेम इसको ही लिखना है, सिर्फ माँ को निकालना है, ऑक्स कार्बाजेपाइन, ठीक है। टोपिरामेट टोपिरामेट एंड जोनिसामाइट, ठीक है। इसको जो होता है आप माँ के केस में इस्तेमाल नहीं करोगे, गर्लफ्रेंड के केस में इस्तेमाल करोगे। इसका क्या मतलब होता है, ये एक न्यूमोनिक मैंने बनाया था। जैसे कि इसको यूज़ जो करता है वो होता है माँ, माँ से याद रखिए। और जो कंट्रा इंडिकेशन आएगा वो सॉरी यूज़ करता है जीएफ के केस में, ठीक है। और कंट्रा इंडिकेशन माँ के केस में आएगा। माँ मतलब क्या, मायोक्लोनिक सीजर में आप नहीं दे सकते हो, मायोक्लोनिक सीजर में नहीं दोगे, और जो होता है में नहीं दोगे, एब्सेंस सीजर में नहीं दोगे। तो भी दोगे किस में, जीटीसीएस एंड फेब्राइल सीजर, सॉरी ये होगा फोकल सीजर एंड जीटीसीएस में दोगे। जीटीसीएस मतलब जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। टोपिरामेट एंड जोनिसामाइड, इसका क्या होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है। इसका एक साइड इफेक्ट आता है कि ये जो होता है रेनल स्टोन कॉज करता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है इसका एक साइड इफेक्ट मतलब एक साइड प्रॉपर्टी है, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनिबिटर है ये। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनिबिटर जो होता है वो रेनल स्टोन कैसे कॉज करता है ये मैं आपको डायबिटिक्स चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या बाकी रह गया ये देखते हैं। गावा कैसे इंक्रीज करेंगे देख लिया, ग्लूटामेट कैसे डिक्रीज कर देंगे देख लिया, यहाँ पे कैल्शियम ब्लॉकर देख लिया, सोडियम ब्लॉकर देख लिया, एंड क्लोराइड ओपनर देख लिया, एंड पोटाशियम चैनल ओपनर अभी नहीं देखा है तो वही देखते हैं। पोटाशियम चैनल ओपनर ये सिर्फ एक ही नाम आपको याद करना पड़ता है, रेटिगैबाइन।
एक चीज़ आपको बताना होगा यहाँ पे अब मैं कुछ ड्रग के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बात करूँगा। यहाँ पे कुछ ड्रग्स जैसे कि फेनिटोइन, कार्बेमाज़ेपाइन एंड टोपिरामेड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बेमाज़ेपाइन के बारे में। कार्बामाज़ेपाइन के बारे में, ये जो होता है ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फोकल सीजर एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ठीक है। अब इसको कुछ केस में इस्तेमाल करते हैं लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है, ठीक है ना। वो होता है जैसे कि आपका डायबिटिस इंसिपिडस क्यों इस्तेमाल करते हैं ये बताता हूँ। डायबिटिस इंसिपिडस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए डायबिटिस इंसिपिडस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे बताता हूँ। कार्बामाज़ेपाइन का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, साइड इफेक्ट के तौर पे बताऊँ। ये जो होता है ये कॉज करता है, कॉजेस सिक्रीशन ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है ना। तो इसको डायबिटिस इंसिपिडस में दे सकते हो। लेकिन किसी कभी कभी केस में क्या होता है कि एडीएच का जो होता है बहुत सारा सिक्रीशन होता है, तो क्या होता है इसमें एसआईएडीएच होता है, एसआईएडीएच, ठीक है। तो एसआईएडीएच का रिस्क जो होता है वो एल्डरली पीपल में ज़्यादा होता है, एल्डरली पीपल में इसका रिस्क होता है, ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि फोकल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये दवा। लेकिन एल्डरली पीपल में अगर आपका, यहाँ पे बता रहा हूँ, फोकल सीजर इन एल्डरली पीपल, ठीक है ना, अगर उनमें अगर ये हुआ तो फिर हम कार्बामाज़ेपाइन नहीं देंगे, उनमें देंगे हम लैमोट्राइजिन। इस दवा के बारे में हम बाद में बताएंगे, लैमोट्राइजिन, ठीक है। और एक इसका एक साइड, ये तो हो गया इसका एक साइड इफेक्ट एसआईडीएच। इसका और एक साइड इफेक्ट होता है, यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ इसका और एक साइड इफेक्ट होता है, वो होता है क्या, ये होता है ऑटो इंडक्शन कॉज करता है। ऑटो इंडक्शन, ऑटो इंडक्शन मतलब क्या होता है कि ये खुद की मेटाबॉलिज्म को ही एनहेंस करता है। मतलब इसका जो डोज होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ता है, वरना क्या होगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होगा कार्बामाज़ेपाइन। अभी हम बताएंगे टोपिरामेट के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं टोपिरामेट। टोपिरामेट, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये सिर्फ एपिलेप्सी में नहीं, कुछ और भी चीज़ है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको हम याद करेंगे कॉम के हिसाब से, ठीक है, कॉम्प, COMB। सर पे देते हैं ना टोपी, तो वहाँ से याद रखिए कॉम्प, COMB। सी फॉर क्या होता है, क्रेविंग, क्रेविंग ऑफ एल्कोहल, इसको ये डिक्रीज करता है। ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एम फॉर क्या होता है, माइग्रेन, माइग्रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। माइग्रेन, माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। बी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको इस्तेमाल करता है। अभी जो है, अभी हम क्या देखेंगे, फेनिटोइन को देखना है अभी, ठीक है। कार्बामाज़ेपाइन देख लिया, टोपिरामेट देख लिया, अभी फेनिटोइन को देखना है। सिर्फ इन्हीं को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के बारे में एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फेनिटोइन, जब जनरल फार्माकोलॉजी आप लोग पढ़ रहे थे तब फेनिटोइन का जिक्र एक बार आया होगा। याद कीजिए कि जो जीरो वाट पावर, क्या होता है कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है फेनिटोइन। इसका कुछ साइड इफेक्ट हम बताएंगे। साइड इफेक्ट ऐसे रखिए, याद रखिएगा कि हॉट मालिका, हॉट मालिका, एच फॉर हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म, लड़कियों के फेस में ज़्यादातर जो ज़्यादा बाल आ जाने पर उसको क्या कहते हैं, हिर्सुटिज्म, ठीक है। अब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्राम, ऑफ गाम,
ओ फॉर ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया ये होता है टेराटोजेनिक। ये क्या होता है, इसके केस में क्या बताया मैंने, क्या दिखाया था, माइक्रोसेफाली, सर छोटा, माइक्रोसेफाली, जो उंगलियां होता है वो भी बहुत छोटा होता है, स्मॉल डिजिट्स, स्मॉल डिजिट्स, एंड क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप। ठीक है। एम फॉर क्या होता है, एम फॉर होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ए फॉर आता है आपका एरिथमिया, एरिथमिया क्या, अगर ओवरडोज हो गया तो एरिथमिया होगा, ठीक है ना। एल फॉर आता है आपका लिम्फ एडेनोपैथी, लिम्फ एडेनोपैथी पे आएगा इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया आएगा। के पे क्या आएगा, विटामिन के का, विटामिन के डिक्रीज हो जाएगा। और ये फॉर अटैक्सिया, अटैक्सिया निस्टैक्मस, निस्टैक्मस एंड वार्टाइगो। वार्टाइगो क्या होता है कि आपको आपके आसपास पे जो चीज़ें रहता है वो सब स्पिन करता हुआ दिखाई देगा, मतलब सब कुछ घूम रहा है, आप स्थिर हो लेकिन सारे आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें है वो घूम रहा है। निस्टैक्मस में क्या होता है, आपका जो आईबॉल होता है वो मूव करता रहता है, ठीक है ना, वर्टिकल भी हो सकता है, आपका आईबॉल जो होता है ये कभी ऐसे इस डायरेक्शन मूव करता रहता है, ठीक है ना, इनवॉलेंटरीली। ये हो गया आपका, ये होता है जब ओवरडोज हो जाता है तब। तो ओवरडोज में क्या हो सकता है, एक एरिथमिया हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है ना, इन तीनों का बात। अभी हम बात करेंगे वैल्प्रोएट के ऊपर। वैल्प्रोएट ये क्या होता है, देखिए मैंने सारे क्राइटेरिया खत्म कर लिए, कैल्शियम ब्लॉकर, पोटेशियम ओपनर, क्लोरीन ओपनर, सोडियम ब्लॉकर, गावा इनिबिटर एंड गावा इंक्रीज एंड ग्लूटामेट इनिबिट, ये सब देख लिया। अभी ये वैल्प्रोएट देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सारे मैकेनिज्म तो मैंने बता दिए। एक्चुअली वाल्प्रोएट का केस में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम को ब्लॉक कर देना, कैल्शियम ब्लॉक करना, सोडियम ब्लॉक करना, गावा को इंक्रीज करना, गावा इंक्रीज करना, ग्लूटामेट को डिक्रीज करना, ऑलमोस्ट सारे मैकेनिज्म इसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो होता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है एपिलेप्सी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप के एपिलेप्सी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जैसे कि इसको याद रखेंगे हम गामा एल के हिसाब से, गामा एल, GTCS, गैस, जेनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर। ए फॉर आता है एब्सेंट सीजर, एब्सेंट सीजर। एम फॉर क्या होगा, मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर। ए फॉर सीजर एंड एल फॉर आएगा लेनॉक्स, लेनॉक्स गेस्ट आउट, गेस्ट आउट सीजर और सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया वैल्प्रोएट के बारे में। अब वैल्प्रोएट के कुछ साइड इफेक्ट, जैसे कि अगर साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट की अगर बात कर दे तो जैसे कि आपका हो गया वैल्प्रोएट के थ्रू याद रखेंगे इसके नाम के हिसाब से, वैल्प्रोएट, वैल्प्रोएट, ठीक है। वी से क्या होता है, वी से होता है वॉमिटिंग, सबसे आसान, वॉमिटिंग होगा। ये से होएगा आपका एलोपेशिया, बाल झड़ जाना, या फिर क्या किसी के केस में आता है कि कर्लिंग ऑफ द हेयर, कर्ली हेयर, ठीक है। एल पे क्या होता है, लिवर टॉक्सिक और हेपाटोटॉक्सिक, लिवर टॉक्सिक। पी से क्या होगा, पीसीओडी, पीसीओडी का रिस्क जो होता है इंक्रीज हो जाता है। आर फोर क्या होगा, रैश, ओ से ओबेसिटी होने का चांसेस है, ओबेसिटी। ए से होता है अटैक्सिया, अटैक्सिया। वेल ये से टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक, ठीक है। तो जितने भी एपिलेप्टिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उनमें सबसे ज़्यादा अगर टेराटोजेनिक ड्रग कोई है तो वो है वैल्प्रोएट, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद कीजिएगा। तो ये वैल्प्रोएट। अभी एक लास्ट दवा के बारे में बात करेंगे, वो होता है लेमोट्राइजिन। क्या होता है वो, लेमोट्राइजिन। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये गाबा को इंक्रीज करता है, ग्लूटामेट डिक्रीज करता है, एंड क्या करता है, सोडियम ब्लॉक करता है। इसका एक साइड इफेक्ट आता है,
साइड इफेक्ट आता है वो था स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। एमसीक्यू में पूछा आता है ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। मैंने लेमोट्राइजिन की आपको पहले भी एक बार बताया था, याद कीजिए, जब मैंने आपको कार्बामाज़ेपिन पढ़ाया था तब बताया था कि अगर एल्डरली पीपल में अगर फोकल सीजर हुआ तो हम क्या देंगे, लेमोट्राइजिन बताया था। देखिए फोकल सीजर इन एल्डरली पीपल में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा क्या, लेमोट्राइजिन। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस किस में, एल्डर फोकल सीजर इन एल्डरली पीपल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।